गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम आज 4 नवंबर के जितने भी द हिंदू के वोकैब्स बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा वोकैब का वर्ड है प्लेज। ठीक है, प्लेज PLEDGE। ये क्या नाउन है? इसका मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा और संकल्प। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिज्ञा और संकल्प। प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और वो भी इसे बोला जाता है, वो VOW। इसका मतलब क्या होता है? इनका सभी का मीनिंग क्या होता है? प्रतिज्ञा करना या संकल्प करना। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना, संकल्प करना। प्रोमिस भी सही सेम मीनिंग होता है। अंडरटेकिंग मतलब संकल्प करना। और वाव VOW जो है इसका मीनिंग भी क्या होता है? वाव होता है। प्लेज जो एक नाउन है, ठीक है, प्लेज क्या है? एक नाउन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कोप 26। इसमें देखिए हमारा आर्टिकल है, इसमें कोप 26 जो है उसमें मीटिंग हुई है। कहाँ पे? ग्लासगो में। तो कोप 26 क्या है? देखिए कोप का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी क्या? एक नाउन है। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्या ये द कोप 26 जो है समिट विल ब्रिंग पार्टीज टुगेदर, मतलब जो अलग अलग पार्टीज है वो एक जगह आना। ब्रिंग मतलब आना, ठीक है। टू एक्सेलरेट करना है। एक्शन टॉवर्ड्स, जो भी एक्शंस है, टॉवर्ड द गोल्स, जो भी हमने गोल डिसाइड करे हैं उनके टॉवर्ड में जो भी एक्शंस है उनको एक्सेलरेट करना। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कोप 26 जो एक समिट है, एक सम्मेलन है, जो कि कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। और ग्लासगो में हुआ है। और ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। तो वहाँ पर ये मीटिंग हुई है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या बताया? सम्मेलन बोला। तो देखिए समिट जो है, समिट एक नाउन है, इसी को बोला जाता है सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो मीटिंग, निगोशिएशन और कॉन्फ्रेंस समिट को बोला जाता है। उसके बाद देखिए आउटरन आउटरन एक वर्ड आया था, हमारा जो आर्टिकल था ना उसमें आउटरन एक वर्ड आया था। इसी एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है ये। और इसका मीनिंग क्या होता है? रन फास्टर देन। ठीक है, रन फास्टर देन, गेट फर्दर अहेड, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आउटरन मतलब क्या होता है? जैसे देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। देखिए आउटरन का एग्जांपल अभी आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए 1 मिनट रुकिए, आपको मैं आउटरन का एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए फिर आपको इसका जो याद जो है इजीली हो जाएगा। रुकिए एक बार, एक मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको आउटरन का सब कुछ क्या होता है मीनिंग वो बताने वाला हूँ। देखिए आउटरन जो है ना, आउटरन मतलब क्या होता है? ये जल्दी से दौड़ना। क्या होता है? जल्दी से दौड़ना। तो देखिए हिरन बाघ से जल्दी दौड़ सकता है। हिरन जो बाघ से क्या हो सकता है? जल्दी दौड़ सकता है। डियर कैन आउटरन अ टाइगर। ठीक है, आउटरन, तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि जैसे अपने को अगर बचना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हिरन किस लिए दौड़ता है? क्योंकि उसको जो बाघ है उससे बचना होता है। ठीक है, तो अपने को आउटरन, यहाँ पे आउटरन वर्ड आया किस लिए? तो देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सी जो कंपनियां हैं वहाँ से क्या होता है, अपन जो भारत में बहुत सी कंपनियां हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी निर्माण में क्या होता है कि कोल का अपन यूज़ करते, बराबर है, कोयले का अपन यूज़ करते। तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन का एमिशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, कार्बन के कारण क्या होता है कि जो क्लाइमेट में अपने इश्यूज आ रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है क्लाइमेट में। ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है ना, बराबर है। तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए अपने को क्या करना है? जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए हो तब तक क्या करना है? अपने को आउटरन करना है। पहले ही उसके बारे में सोचना है। रन फास्टर देन, पहले से उसके बारे में सोचकर, उसका सोच विचार समझकर उसको सॉर्ट आउट करने का हमें प्रयत्न करना है। उससे क्या करना है? आउटरन करना है। उससे मतलब जैसे ही डिसाइडेड टाइम में हमें उसको मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के वर्ड है। ठीक है, आउटरन। तो देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। देखिए आउटरन करना मतलब देखिए अभी सपोज़ कीजिए आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम है। सपोज़ कीजिए आईबीपीएस आईबीपीएस पीओ का सपोज़ अभी एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको टाइम अलॉट कितना दिया जाता है? 1 आवर का, बराबर है, 1 आवर का टाइम आपको दिया जाता है। उस टाइम में ही आपको क्या करना रहता है? एग्ज़ाम जो है उसको सॉल्व करना होता है, बराबर है। लेकिन क्या करता है कि कोई व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड होती है, तो वो क्या करते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो कितने मिनट में मार देते? कोई मार देता है 50 मिनट, 55 मिनट्स में मार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने आउटरन कर दिया, क्योंकि
कि देखिए टारगेट क्या था कि 1 घंटे में करना था 100 क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने 55 में ही अचीव कर दिया, तो उसको बोला जाता है आउट रन करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आउट रन करना कराए, क्योंकि जो स्पीड थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा उन्होंने स्पीड दिखाई और उन्होंने जो उनका टारगेट था उनको अचीव कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे कौन सा, कमिट। ठीक है, उसका आउट रन का मीनिंग समझ गया आपको, वो भी देखते उसको कभी भूलेंगे मत। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि हिरन बाघ से जल्दी दौड़ सकता है। ठीक है, हिरन बाघ से जल्दी दौड़ सकता है, एग्जांपल मैंने आपको बताया आउट रन के बारे में। तो मतलब क्या, हिरन क्यों विभाग से तेज़ दौड़ रहा है, क्योंकि उसे उसको उससे बचना है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है अगर वो दौड़ेगा नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा, बाघ उसको खा डालेगा। वैसे ही क्या है कि अपने को देखिए एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जो दे रहा है यहाँ पे ये व्यक्ति, तो ये क्या कर रहा है, उसको अगर वो एग्ज़ाम जो है 55 मिनट में नहीं कर रहा है, 1 आवर में भी कर रहा है, लेकिन उसने स्पीड दिखाई है, तो अगर वो नहीं करेगा तो उसका जो एग्ज़ाम है वो उसमें फ़ेल हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, आउट रन करना पड़ता है, फास्ट तेज़ी दिखानी पड़ती है। उसके बाद देखते हैं अपन आउट रन का मीनिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया था कमिट। ठीक है, ये जो सबमिट वाला जो है आर्टिकल वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कमिट का मतलब क्या होता है, एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्लेट, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, डिवोट करना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो गए। कमिट मतलब क्या होना, प्रतिज्ञा करना। ठीक है, इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए एम्बिशियस, एम्बिशियस का मीनिंग देखते हैं अपन। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। देखिए कोई व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव बराबर है। उसके बाद देखिए एम्बिशियस के बारे में एक एग्जांपल बता दूं आपको अगर, तो देखिए एक महत्वाकांक्षी, देखिए महत्वाकांक्षी का एग्जांपल देता हूँ। देखिए सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, चाय की दुकान है वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि मैं चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे बैंक में लगना है। ठीक है, कहाँ पे लगना है, ये एक बैंक है यहाँ पे उसको लगना है। उसके मतलब एम्बिशियस क्या है, बैंक में लगना, लेकिन वो वहाँ पे उसको हासिल करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन उसने एम्बिशन क्या किया, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है कि उसको बैंक में लगना है, बैंक की जॉब करनी है। ठीक है, क्योंकि उसका ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन बेचारा चाय की दुकान में काम कर रहा है, तो उसको उसकी महत्वाकांक्षा है कि उसका एम्बिशियस क्या है कि उसको बैंक में लगना है, ये उसकी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, एम्बिशियस का मीनिंग समझ गया आपको, एस्पायरिंग बोलेंगे, डिटरमाइंड बोलेंगे। ठीक है, महत्वाकांक्षी से बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सभी कुछ मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत कचरा कर दिया मैंने। रुके 1 मिनट, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे का क्या दिया गया है। तो ठीक है, अब ये कौन सा कट वर्ड बचा है, पे कट वर्ड को देखते हैं अपन। अभी यहाँ पे कट क्या एक वर्ब है। ठीक है, कट 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 3, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट होता है, वर्ब है ये। उसके बाद देखिए इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या कट करा जा रहा है, देखिए आर्टिकल में कट क्या किया जा रहा है, जो कार्बन का इमिशन जो हो रहा है, कार्बन का जो भी कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है उसको कम करना है अपने को, तो ये इसके लिए ये वर्ड आया था आर्टिकल में, कट वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए इमिशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। इमिशन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, उत्सर्जन हो रहा है ना, कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है उससे क्या क्लाइमेट को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देखते क्या होता है, एक नाउन है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इमिशन क्या है, एक नाउन है। उसके बाद डिस्चार्ज इसका क्या है, सिनोनिम हो गया रिलीज़। ठीक है, छोड़ना। ठीक है, डिस्चार्ज करना, छोड़ना। देखिए डिस्चार्ज ये वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, डॉक्टर जो होता है पेशेंट को डिस्चार्ज करता है, छोड़ देता है। ठीक है, और रिलीज़ मतलब रिलीज़ छोड़ देना, जैसे कि कोई कैदी है उसको भी रिलीज़ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ऐसी एग्जांपल आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए एक वर्ड आया था अपने आर्टिकल में, पढ़ते पढ़ते आपको एक वर्ड मिलेगा, कौन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये एक वर्ड मिलेगा आपको आर्टिकल में। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं अभी। इंटेंडेड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म है, एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, आर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस, ये क्या है, आर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको रिडक्शन करना उसमें, अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर में ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC के अंडर में क्या करना है अपने को, ये कम करना है किसको, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशन जो हो रहा है उसको कम करना है। ग्रीन हाउस गैस मेनली कौन सी वाली, कार्बन से रिलेटेड जो भी गैस है वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको बता दिया क्या, इसके बारे में, नेशनली डेवलपमेंट डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अपन अभी 10वां जो है वो देख लेते हैं, 10वें में क्या दिया गया। उसके बाद अपन 1 से लेकर 10 तक के जो भी अपन ने अभी तक के किए उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी,
ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है, देखिए इसमें एक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी आई, एक नाउन है। तो सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ आपको तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, तो यहाँ से देखिए फॉसिल फ्यूल एनर्जी पहले पता होना चाहिए क्या होता है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल समझेगा, बराबर है। तो देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी कौन सी होती है, देखिए अपन जो कोयला यूज़ करते हैं ना, अपन कोल यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल वाली, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है उसे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। और देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल कौन सी होती है, ठीक है, तो जिससे प्रदूषण नहीं होता है, कौन सी नॉन फॉसिल फ्यूल, देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपको याद हो जाएंगे। एक तो सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल है। उसके बाद देखते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और तीसरा कौन सा है, तीसरा वाला जो है क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये जो इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने को देखिए 10 अपन ने यहाँ पे वर्ड देख लिए। उसके बाद फिर से मैं आपको 10 वर्ड फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ड हुए उनको अपन रिवाइज करते हैं, देखिए तभी अपने को ये वर्ड याद हो पाएंगे। देखिए सबसे पहला मैंने आपको वर्ड बताया था प्लेज, प्लेज बताया था, प्लेज मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा और संकल्प। कोप मतलब क्या होता है, कोप मैंने बताया कॉन्फ्रेंस पार्टी। 26 वाली जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, ग्लासगो में हुई है। कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में हुई है। ये जो मीटिंग है किस लिए हुई है, क्योंकि जो कार्बन का इमिशन होता है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका जो इमिशन होता है उसको रिड्यूस करना, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या हो जाए, वहाँ पे एक मीटिंग हुई है, जो जितना कार्बन इमिट करेगा उसको उतना कम भी करना है। ये इस मीटिंग में जो है चर्चा की गई थी। उसके बाद देखिए समिट मतलब क्या होता है, सम्मेलन हुआ है ना वहाँ पे, समिट हुई है, सम्मेलन, ठीक है। तो इसके बाद शिखर सम्मेलन कहा जाता है उसे, मीटिंग समिट मतलब मीटिंग भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए आउटरन का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, क्या बताया था मैंने आउटरन का मीनिंग आपको, देखिए मैंने हिरन का एग्जांपल आपको बनाता है। हिरन जो है वो बाघ से तेज़ दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, क्योंकि देखो अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेगा तो बाघ उसको खा देगा, ठीक है। तो टाइम के अंडर में उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ही दौड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने IBPS एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया, तो उसमें भी देखिए सेम मतलब हमें फास्ट फुर्ताई दिखानी पड़ेगी, किसी भी चीज़ में हमें फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ढीले रहे तो अपन वहाँ पर मर जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो आउटरन का मतलब क्या होता है कि जो टारगेट है उसको उससे पहले ही अचीव कर लेना, आउटरन करना, ठीक है, उसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कमिट मतलब क्या होता है वो देखते हैं अपन अभी। कमिट मतलब क्या होता है कि प्रतिज्ञा करना, ठीक है, प्रतिज्ञा करना, कमिट करना, जैसे कोई ठीक है, कमिट करना, ये समझिए। प्लेज और डिवोट इसके क्या होते हैं, सिनोनिम हो गए, एक वर्ब है कमिट, ठीक है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ ही में याद रखना है। देखिए अभी एम्बिशियस, एम्बिशियस कौन होता है, महत्वाकांक्षी, एडजेक्टिव ये, ठीक है। एस्पायरिंग, डिटरमाइंड, महत्वाकांक्षी से बोला जाता है। मैंने एग्जाम्पल एक लड़के का दिया था आपको, बेचारा जो है वो चाय की दुकान में काम कर रहा है, ग्रेजुएट है, तो उसकी इच्छा क्या है कि उसकी इच्छा है बैंक में लगने की, उसकी वो एम्बिशियस क्या है उसका, बैंक में लगना, लेकिन वो उसको हासिल कर पाएंगा या नहीं कर पाएंगा वो उसके हाथ में है, ठीक है। उसके बाद देखिए कट जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, यहाँ पे आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपको एक कट वर्ड मिलेगा, तो कट वर्ड किसके लिए आया था, देखिए जिसमें क्या कहते हैं, जो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा था, जो कि इमिशन हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, उसको कम करने के लिए उसको कट करना है। तो उसके लिए मोदी जी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था, उस एक्सप्लेनेशन में हमें वर्ड मिला था कट वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कट मतलब कम करना, जो भी इमिशन हो रहा है उसको कम करना। तो इसमें देखिए जो ठीक है, इमिशन, देखिए अभी इमिशन मतलब क्या होता है, नाउन है ये। तो इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, देखिए इमिशन करना। इमिशन देखिए कार्बन, देखिए कोई भी अगर वाहन है तो वो क्या करता है, जैसे कोई गाड़ी है तो वो धुआं निकलती है, धुआं इमिट करती है, क्या करती है, धुआं छोड़ती है, ठीक है। कोई बाइक वगैरह है तो, ठीक है, इमिशन मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज करना, छोड़ना। देखिए डिस्चार्ज मतलब पेशेंट को क्या करा जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। रिलीज मतलब छोड़ना, कैदी को क्या करा जाता है, रिलीज किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ड मिलेगा, कौन सा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एक वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका मीनिंग आपको देखना है कि क्या होता है। देखिए इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो उनको उनके जो इनका जो इमिशन है उसको रिड्यूस करने का काम यहाँ पे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं जो कि किसके अंडर में आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल का डिफरेंस बताया। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, तो देखिए फॉसिल फ्यूल मतलब कौन सा, जो जैसा कोल होता है, कोल को अपन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है, क्या होता है, कार्बन का इमिशन होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो उसको
अपने को इमिट मतलब अपने को जो कार्बन का एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उनको अपन यूज़ करेंगे तो हमारा जो कार्बन का एमिशन है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। तो देखिए उसमें मतलब नहीं होगा, तो अगर अगर हम कोल यूज़ नहीं करेंगे कार्बन इमिट क्यों होगा। ठीक है, तो कौन से नॉन फॉसिल फ्यूल के अंडर में कौन आता है, एक सोलर एनर्जी, ठीक है, सूरज से जो आने वाली एनर्जी है उससे, और विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। ठीक है, एक नाउन है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का एक नाउन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया जो मैंने आपको बताया। इट इंक्लूड्स बायोडीजल, बायो अल्कोहल होता है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल, देखिए इट इंक्लूड्स बायोडीजल, बायो अल्कोहल, ठीक है, तो इथेनॉल, ब्यूटेनॉल प्रोड्यूस, ये सब कुछ दिया गया है। मैंने जो आपको सिंपली बताया वो याद रखिए, फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको 10 सवाल जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, लेकिन ये जो वीडियो ऑडियो है अपना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सिर्फ आपको वर्ड बता देता हूँ, उसके मीनिंग बता देता हूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे मीट का मतलब क्या होता है, फुलफिल और सेटिस्फाई करना, ठीक है, पूरा करना जिसे बोलेंगे। नेक्स्ट 12वां वर्ड है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, देखिए एक विंड एनर्जी है, ठीक है, जिसको मतलब अपन वो कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन, रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है भी, उसकी इंटेंसिटी वर्ड आया था 13वां। देखिए इंटेंसिटी वर्ड जो है, इंटेंसिटी क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है मात्रा। ठीक है, मात्रा, मैग्नीट्यूड और ग्रेटनेस। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। 10 वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी के जो वर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनेगा, अगर एक एक को एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो देखिए मच अवेटेड ये एक एडजेक्टिव है, समथिंग दैट हैज़ बीन डिजायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मच अवेटेड, तो देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए मच अवेटेड तो देखिए मच अवेटेड का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ बीन डिज़ायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जो कि डिज़ायर किया गया है लंबे समय तक के लिए। ठीक है, लंबे समय तक के लिए उसका इंतज़ार है, अपने को उस सपने का इंतज़ार है, ऐसी मच अवेटेड का मीनिंग होता है। उसके बाद देखिए नेट जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या दिया गया इस आर्टिकल में, रिलेटेड क्या दिया है, कार्बन का इमिशन हो रहा है सपोज 15%। ठीक है, 15% इमिट हो रहा है कार्बन, तो उससे क्या होगा, अगर पेड़ भी हम ऐसे ज़्यादातर पेड़ लगाएंगे, 1000 पेड़ लगाएं, अगर वो 1000 पेड़ जो 15% का अपना इमिशन हो रहा है कार्बन का, उसको अगर उससे 15% रिड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, नेट जीरो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नेट जीरो, इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको, नेट जीरो हो जाएगा मतलब जीरो पर आ जाएगा पूरा। ये 15% इमिट कर रहा है तो पेड़ उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस इमिशन को क्या कर रहे हैं, कार्बन से जो भी कार्बन निकल रहा है अपना उत्सर्जित हो रहा है, उसको पेड़ जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जीरो पर ला रहे हैं, उसको बोला जाता है नेट जीरो। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिंपल वे से मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया। उसके बाद देखिए कम एज अ सरप्राइज़ का मीनिंग क्या है वो देखते हैं अभी। अनपेक्षी बोला जाता है जिसे, कम एज अ सरप्राइज़ देना, अनपेक्षी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, अगर देखिए सपोज़ कीजिए आपके कोई फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे है तो उसके फ्रेंड को नहीं क्या अपने को सरप्राइज़ देते हैं कोई, ठीक है, कम एज अ सरप्राइज़ देखिए वो बताते नहीं, दिन भर दोनों फ्रेंड जो है वो साथ में रहते हैं। ठीक है, दोनों जन साथ में रहते हैं, और ये जो लड़का है इसका बर्थडे होता है, ये लड़का जो है इसका फ्रेंड है, ये जो है इसके साथ ऐसी बर्ताव करता है कि इसको कोई मालूम ही नहीं कि इसका बर्थडे है करके। लेकिन शाम में क्या होता है कि अचानक से उसके लिए केक लेके जाता है, इसके लिए क्या करता है, केक लेके जाता है, तो इसको क्या कर देता है, ये सरप्राइज़ दे देता है। कम एज अ सरप्राइज़ मतलब टू बी अनएक्सपेक्टेडली जाता है उसके घर पे और उसको केक कटवाने के लिए बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए गिवन मतलब क्या होता है, देना। ये तो बहुत ईजी है, गिवन एक प्रपोजिशन है। देखिए यहाँ पे गिवन जो होता है एक वर्ब, गिवन जो है तो वर्ब होता है, लेकिन इस आर्टिकल में गिवन जो है ना ये एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। देखिए कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ग्रामर रूल में आता है गिवन का, उसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां देखते हैं अपन। 18वां क्या है, एश्योरेंस मतलब नाउन है, गारंटी, प्रॉमिस बोला जाता है, प्लेज आश्वासन कहा जाता है। एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, आश्वासन, गारंटी, प्रॉमिस, प्लेज इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद देखिए विजिटिंग मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव है, विजिट मतलब दौरा, कहीं पर दौरा करना, जैसे विजिट करना, अपन कहीं जाते ना विजिट के लिए, कोई दुकान शॉप पे जाते विजिट के लिए, देखने के लिए उसको, ठीक है, तो दौरा बोला जाता है इसको। निगोशिएटर क्या एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, निगोशिएटर का मीनिंग, निगोशिएटर नाउन है, निगोशिएटर का मीनिंग देखते हैं अपन। निगोशिएटर जो है
निगोशिएटर का मीनिंग क्या है कि इसका मतलब होता है कि मध्य क्या होता है निगोशिएटर का मीनिंग, मैंने आपको भी बताया निगोशिएटर का मीनिंग क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए। निगोशिएटर का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ अच्छा सा, जिससे आपको वो याद रह जाएगा वर्ड। ठीक है, निगोशिएटर जो है, निगोशिएटर मतलब मोल तोल करने वाला। निगोशिएटर क्या होता है, मोल तोल करने वाला। यहाँ पे मध्यस्थ वर्ड है, ये इससे समझ में नहीं आया होता तो देखिए यहाँ पे निगोशिएटर जो है ये बहुत इजीली समझ जाएगा। मतलब क्या है ये वाला वर्ड, देखिए मोल तोल करने वाला। ठीक है, मोल तोल करने वाला, मोल तोल करने वाला। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, मोल तोल करने वाले को देखिए बार्गेनिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बार्गेनिंग करते हैं ना, जैसे कि कोई सब्जियों की बार्गेनिंग करता है, इतने में दो तब भी चलूँगे, इतने में दो तब भी चलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं। तो वैसा है निगोशिएटर मतलब तोल मोल करने वाला, वह तोल मोल करने वाला है। ठीक है, वो सब्जी को लेने के टाइम क्या करना है, तोल मोल, मुझे इतना ही चाहिए, इतने में चाहिए, ऐसे ही बोलने वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या आता है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर, आर्बिटर इसे कहा जाता है। यहाँ पे मध्यस्थ का मीनिंग आ रहा है, निगोशिएटर का मीनिंग मध्यस्थ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मध्यस्थ मतलब बीच वाला, दलाल जिसे बोलेंगे, व्यापारी, बातचीत करने वाला। ठीक है, बीच वही, जैसे कि कोई किसी की शादी है तो शादी में क्या करता है, एक मध्यस्थी होता है ना, वो लड़का लड़की को मिलवाते हैं, फिर उनकी शादी करवाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है निगोशिएटर। ठीक है, निगोशिएटर। और ये भी बोला जाता है कि बार्गेनिंग करने वाले को भी बोला जाता है, जो पैसों के मामले में कंजड़ होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद में 21वां वर्ड देखते हैं अपन, डेडलाइन। डेडलाइन का मीनिंग क्या होता है, टाइम लिमिट बोलते हैं इसको, फिनिशिंग डेट, समय सीमा जिसे बोला जाएगा, डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन क्या है, एक समय सीमा जिसे बोला जाएगा। उसके बाद देखिए डेडलाइन, डेडलाइन का एग्जांपल बता दूँ आपको, वह अंतिम समय के करीब है। ठीक है, शी इज़ क्लोज टू द डेडलाइन, मतलब को क्या है, एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, सपोज कीजिए एक बूढ़ी औरत है, इसके बाल बना देता हूँ, कान बना देता हूँ। ठीक है, एक बूढ़ी औरत है, ये अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा झाग झुक के सोई हुई बेचारी। तो उसके अब लास्ट मोमेंट पे है, वो डेडलाइन पे है अभी वो। ठीक है, वो कहाँ पर है, अभी डेडलाइन पे है, अभी क्या करनी है, बोले मरने वाली है। ठीक है, और टाइम लिमिट फिनिशिंग डेट, अभी उसकी फिनिशिंग डेट आ चुकी है, अभी वो सोकर हमेशा के लिए सोने वाली है, बहुत बूढ़ी हो गई है बेचारी। उसके बाद 100 के पार हो गई है, काय को रखना है इतने टाइम के लिए। उसके बाद देखिए 22वां देखते हैं और कमिटमेंट। कमिटमेंट तो देखिए, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपने जो सलमान खान की मूवी देखी होगी, वो क्या करता है, कमिट वाला ऑप्शन, कमिट यूज़ करता है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स।